क्रूस के पास जहां बोझ उतरते हैं और जीवन बदलता है, आज का सब्जेक्ट है। मत्ती 11:28 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो किसके पास आने के लिए बोल रहा है? वो क्रूस के पास आने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है, मेरे क्रूस के पास आओ तो मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा। जो भी बोझ हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारी मानसिकता में, हम अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में, हम जो भी बोझ हम लेकर ढोकर हम लोग जा रहे होंगे, तो उस बोझ को परमेश्वर के उपस्थिति में हमको लेकर जाना है। तो आज फ्राइडे इतना खास क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जानते हैं कि आज ही वह दिन है, आज फ्राइडे का दिन ही वह दिन है जब यीशु ने कीमत चुकाई थी। फ्राइडे के दिन बलिदान, प्रेम और छुटकारे को परमेश्वर ने हमारे लिए लेकर आए थे उस क्रूस पर कुर्बान होके। क्या क्या बलिदान किया, प्रेम हमारे ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रखा और हमारे लिए दे दिया। और छुटकारा हो गया उनके क्रूस पर कुर्बान होने के द्वारा हमारे जीवन का। क्योंकि यशायाह 53:5 कहता है कि वह हमारे अपराधों का, सारे वचन को आप लिखते जाएं ताकि आप घर में मनन कर रहे हो। कल भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने वचन लिखा और उसको मनन किया होगा, और आज भी जो मैं वचन दूंगी उसमें भी आप गंभीर हो जाइए। पर मैं आज का वचन बहुत ही गंभीर है। अगर हम उस वचन को हम समझते हैं तो सचमुच आज हम जो बोझ से दबे हुए होंगे ना, वो बोझ हम आज ही हम यीशु के क्रूस के पास लेकर जाएंगे और खाली होकर यहाँ से वापस जाएंगे, अगर आप विश्वास करते हो तो। इसलिए यशायाह 53:5 कहता है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। आपके अपराध, आपके पाप, आपके गुनाह और मेरे गुनाह, मेरे अपराध, मेरे पापों के कारण ही यीशु मसीह आज ही के दिन, शुक्रवार के दिन, उसने कीमत चुकाई, अपने लहू का मोल दिया और हमें खरीद लिया उस शैतान से जो हमारे जीवन में बर्बादी लाना चाहता था, हमारे जीवन को नाश करना चाहता था, हमारे जीवन को मृत्यु की ओर धकेलना चाहता था, वो हमारे जीवन को नरक की ओर धकेलना चाहता था। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए आज ही के दिन सूली पर कुर्बान किया, बलिदान दिया और प्रेम को दिखाया कि मैं तुमसे, देखो, अपने बेटे से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि देखो मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए क्या कर सकता हूँ। ये कर सकता हूँ कि मैं अपना बेटा तक, अपना बिलवड सन भी मैं आपके लिए दे सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए फिर मेरे लिए, कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, कल हमने यूहन्ना 23 में पढ़ा था, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी बातों को मानोगे, तुम मेरी बातों को मानोगे और मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ वास करूंगा। और उसके बाद में, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल का दिन पूरा अंधेरा था, और फिर जब हम संडे को मिलने जाएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में, तो वहां पर हमें क्या देखने जाएंगे? हम संडे को हम क्या देखने जाएंगे? हम संडे को मरियम की तरह जिंदा यीशु मसीह को देखने जाएंगे। आज जो मरा है, सूली पर कुर्बान हुआ आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, तो वही यीशु जो हर एक जाति के लिए मरा, हर एक भाषा के लिए, हर एक धर्म के लिए मरा, वही यीशु अब आज जब वो सूली पर कुर्बान हुआ तो वो संडे को फिर से जिंदा हो जाएगा और उसी जिंदा मसीह को हमें संडे को मिलने जाना है। और याद रखें कि आज का जो फ्राइडे है वो हर फ्राइडे आपको ये याद दिलाता है। वैसे तो रोज याद आना चाहिए हमको, लेकिन आपको फ्राइडे में आपको स्पेशल बता रही हूँ कि हर फ्राइडे को हमें ये याद आता है कि आज ही के दिन मेरा यीशु मसीह मेरे पापों के निमित्त, मेरे बुराई के निमित्त, मेरे अपराधों के निमित्त क्या हुआ था? क्रूस पर कुर्बान हुआ था। तो फिर ये जो क्रूस है, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस क्या करता है? क्रॉस क्या बदलता है हमारे जीवन में, क्या उसका मायने है, वो हम देखेंगे। क्रूस पर महान अदला बदली हुई थी मेरे भाइयों बहनों, क्रूस पर महान अदला बदली हुई थी। ये बात आपने जाना, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन मैं आपको आज बताने जा रही हूं कि क्रूस पर 5 बातों की अदला बदली हुई थी। ट्रांसफर हुआ था, 5 बातों का ट्रांसफरेशन हुआ था हमारे और उसके बीच में, परमेश्वर के और हमारे बीच में ट्रांसफर हुआ था। क्या ट्रांसफर हुआ था? 5 बातों की अदला बदली हुई थी। वो 5 बातों की अदला बदली क्या थी हम देखेंगे। पहला था कुलुसियो उसका 2 उसका 13 का 14। आप सिर्फ लिखेंगे, पढ़ना नहीं है आपको, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप लिखें और पढ़िए, घर में पढ़िए, यहाँ पर नहीं।
यहाँ पढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारी इच्छा यहीं पर नहीं, बिल्कुल म्यूट ऑफ कीजिए, म्यूट ऑफ कीजिए। कुलुस्सियों मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे और घर में जाके आप लोग पढ़िए। आपका काम है घर में जाके पढ़ना। म्यूट ऑफ कीजिए। कुलुस्सियों 2 उसका 13-14 कहता है कि उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वहां पर जो अदला बदली हुई थी उसमें से पहली अदला बदली क्या थी? पाप की। हमने यीशु को पाप दिया, उसके बदले में कुलुस्सियों 2:13-14 दिया यीशु मसीह ने। हमने यीशु को क्या दिया? हमने यीशु को पाप दिया। हमने यीशु को पाप दिया, नफरत दी, घमंड दिया, जलन दिया, गुस्सा दिया, जादू टोना, नफरत, सब कुछ यीशु को हमने उस क्रूस के समय में हमने दिया। पहली अदला बदली, पाप दिया। उसके बदले में हमको क्या मिला? जब हमने पाप दिया उसने क्या दिया? उसने दूसरा, कुलुस्सियों 2 उसका 13-14 दिया, वो था क्षमा। जब हमने पाप दिया उसने हमको क्षमा दिया। अगर हम क्या बोलते हैं? बुराई का बदला बुराई से करेंगे। वो मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूंगी। वो मेरे साथ अच्छा करता है तो मैं भी अच्छा करूंगी। वो मेरे को अच्छा गिफ्ट देता है तो मैं भी अच्छा गिफ्ट दूंगी। लेकिन वो मुझे गिफ्ट ही नहीं देता तो मैं क्यों दूं? लेकिन यीशु मसीह आज आपको क्रॉस पर लेकर आ रहे हैं। क्रॉस के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाओ और बहुत बड़ा क्रॉस आपके सामने रखा हुआ है और उस क्रॉस के सामने आप खड़े हो और वो क्रॉस आपको याद दिला रहा है कि 5 बातों की अदला बदली हुई थी। वो 5 बातों की अदला बदली में पहली थी आपने अपने पाप को यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह ने कुलुस्सियों 2:13-14 के अनुसार अपने क्षमा को उस पाप के बदले में हमें दे दिया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था क्या अदला बदली हुई थी? वो दूसरी अदला बदली होने वाला वो पॉइंट क्या था? वो था श्राप। हमने श्राप दे दिया यीशु को, हमने श्राप दे दिया और श्राप के बदले में यीशु ने हमको क्या दिया? गलातियों 3:13 दिया। उसने हमें उस श्राप की जगह में हमें आशीष दे दी। गलातियों 3:13 के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने गलातियों 3:13 के अकॉर्डिंग हमें आशीष दे दी। हमने तो श्राप दिया लेकिन उसने हमें आशीष दे दी। यह अदला बदली हुई है मेरे प्रियो, अदला बदली। इसलिए उस अदला बदली को मामूली बात मत समझो। जो क्रूस पर कुर्बान हो गया आपके पाप के निमित्त, आपने पाप दिया उसने क्षमा दिया, आपने श्राप दिया उसने आशीष दे दिया। ये 2 अदला बदली हुई। वो 3 और अदला बदली कौन सी थी जो उसने किया हमारे जीवन के लिए, हमारे सुखदायी जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए? क्या दे दिया? तो तीसरा है बीमारी दे दी हमने उनको। हमारी जितनी बीमारी थी ना सब उतार के हमने यीशु को दे दिया और यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए उन बीमारियों को सहन किया। वो थायराइड होगा, वो शुगर होगा, वो बीपी होगा, वो कैंसर होगा, वो एड्स होगा, जो भी जितने भी पैरालाइज होगा, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, सिर के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, हड्डियों के रोग, वो सारी बीमारियां जो करी हमने यीशु को दे दी। क्रूस पर अदला बदली हुई और उस क्रूस पर अदला बदली हुई बीमारी की अदला बदली। जब हमने बीमारी दी तो परमेश्वर ने पहला पत्रस 2:24 दे दिया और उसने कहा जा तेरी बीमारी के बदले मैं तुझे चंगाई दे देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे बीमारी दे रहा है लेकिन मैं बीमारी के बदले में तुझे चंगाई दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि उस क्रूस पर किन बातों की अदला बदली हुई थी। उन 5 बातों की अदला बदली हुई थी। उन 5 बातों में से 3 बात हो गई। ये चौथी बात क्या थी कि जिसके द्वारा हमारी अदला बदली हुई और हमारा जीवन बदल गया? वो 4th पॉइंट था लज्जा। हमने शर्म परमेश्वर को दे दी। यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान करने के लिए दे दी लज्जा को, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया? इब्रानियों 12:2 दे दिया। आपको घर में जाके पढ़ना है।
इब्रानियों 12:2 दे दिया। परमेश्वर ने कहा, जा तू मुझे शर्म दे रहा है, जा तू मुझे अपनी लज्जा दे रहा है, तो मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, इब्रानियों 2:12 उसका 2 दे रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है 12:2 में कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन को की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। हालेलुया। उसने क्रूस के दुख को, उस यातना को, उस पीड़ा को बड़ा नहीं समझा। उसने किसको समझा बड़ा? उसने हमारी लज्जा को, हमारी शर्म को, जो लोग हमें लानत फेंकते हैं, हमको बुरा भला बोलते हैं, कितने बेकार लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, कितने बेइज्जत लोग हैं, सिर्फ लड़ते रहते हैं, सिर्फ झगड़ते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं। इस प्रकार की जो लानतें थी, या दूसरा इसका बाप भी पीता था, अब यह भी पी रहा है, उसका बाप ऐसा करता था, अब ये भी ऐसा कर रहा है। इस प्रकार की बातें जो है वो हमारी लज्जा के कारण हो रहे थे, हमारी बेइज्जती का कारण बन रहा था, हमारा शर्म का कारण बन रहा था। लेकिन हमने क्रूस पर अदला बदली कर दी है। हमने क्या अदला बदली करी? हमने अपनी लज्जा को, अपनी शर्म को यीशु मसीह को दे दिया। इब्रानियों 12:2 परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया और उसने हमारे लज्जा के जीवन को महिमामय जीवन में बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अंतिम पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। अंतिम पॉइंट है यूहन्ना उसका 10 कि परमेश्वर ने हमने परमेश्वर को क्या दिया और परमेश्वर ने हमको क्या दिया। हमने परमेश्वर को मृत्यु दिया। मार दो इसको, मार दो, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमको बरअब्बा चाहिए करके यहीं के संसार के ही लोगों ने यीशु को क्या किया? सूली पर मरवा दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या दिया? यीशु को मृत्यु दिया। लेकिन यीशु ने हमको क्या दिया? यीशु ने यूहन्ना 10:10 के अनुसार जीवन दिया है। उस मृत्यु के बदले में जीवन दिया है, अनंत जीवन। यदि हम उसको समझते हैं अच्छी तरह से, तो हर रोज जो हम संघर्ष करते हैं, जूझते हैं तकलीफों से, परिस्थितियों से, परेशानियों से, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। अगर हम ये याद रखते हैं कि परमेश्वर के लिए जो हमने क्रूस पर जब वो कुर्बान हो रहा था, तो हमने क्या अदला बदली की थी? वो 5 बातें कौन सी अदला बदली की थी? हमने पाप दिया, उसने क्षमा दिया। और हमने श्राप दिया, उसने आशीष दे दी। हमने बीमारी दिया, उसने चंगाई दे दी। हमने लज्जा दिया, उसने महिमा को दे दिया। हमने मृत्यु दी, उसने जीवन को दिया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो जो क्रूस तब था, वो क्रूस आज भी काम कर रहा है। वो क्रूस आज भी काम कर रहा है। आपके बोझ को उठा रहा है वो, और वो अब भी टिल द एंड आपके बोझ को उठाना चाहता है। वो हमेशा अंतिम समय तक, आप जब तक इस संसार में हो तब तक आपका बोझ उठाना चाहता है वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस बोझ को हम खुद बोझ ढोना चाहते हैं। हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते, हम खुद, क्योंकि हमको अपने आप पर भरोसा है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के वादों पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पर मरे हुए दिन पर भरोसा नहीं है। उस क्रूस पर हमें भरोसा नहीं है जिस पर वो लटका था। उस लहू पर हमको भरोसा नहीं है जो हमारे निमित्त बहाया गया था। इसीलिए वो बोझ आज भी हमारे पास ही रखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रूस के पास कौन आता है? फिर उस क्रूस के पास कौन जाता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रूस तो है, हम सब जानते हैं, हर मसीह जानता है क्रूस के बिना मसीहत नहीं हो सकती है। ठीक है, यीशु मसीह पैदा हुए, हाँ, लोग बोले रहते कि मरा, ठीक है, यीशु पैदा हुआ, कहाँ से परमेश्वर हुआ, कहाँ से उद्धार करता हुआ, कैसे हुआ? जब वो मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए वह उद्धार करता कहलाया। इसीलिए वो क्रूस था, इसीलिए मसीहत का जीवन क्या हुआ? महिमामय हो गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो किस प्रकार के लोग फिर क्रूस के पास जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के लोग ही हैं जो क्रूस के पास जा सकते हैं। अपने आप को चेक कर सकते हो आप, वो 3 प्रकार के लोग में से वो कौन है? क्या मैं क्रूस के पास जा सकती हूँ? क्या मैं अपने बोझ को यीशु मसीह को देने जा सकती हूँ? आप अपने आप को चेक करना है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लूका 23 निकालिए मत, आप लिख के रखें लूका 23, लूका 23, उसको घर पे जाके पूरी रीति से पढ़ना। आपको समझ में आ जाएगा कि 3 प्रकार के लोग क्रूस के पास खड़े थे। 3 प्रकार के लोग क्रूस के पास खड़े थे, ठीक है। तो वो 3 प्रकार के लोग में से पहला, दूसरा और तीसरा, उनमें से आप कौन हो? आप अपने आप को चेक करना और महसूस करना, क्या मैं अभी यीशु के क्रूस के पास ही खड़ा हूं या क्रूस से दूर हो चुका हूं? ठीक है। सबसे पहला, रोमी जिन्होंने ठट्टा किया, ठट्टा करने वाले रोमी। आप, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को ठट्टों में न उड़ाओ। अगर हम परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, इसका मतलब हम भी उन्हीं रोमी की तरह है जो यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होते हुए हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो बोल रहे थे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, अब उतर नीचे और बचा ले खुद को। इस प्रकार की बातें कह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर चुपचाप से उनके बदले में उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ठीक है। ये पहला व्यक्ति था। क्या हम आज परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं? यदि उड़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब ये हम ठट्टों में ही उड़ा रहे हैं। और ठट्टों में उड़ाना मतलब ही क्या होता है? आप परमेश्वर के क्रूस के पास तो खड़े हो, लेकिन आपका बोझ आप ही के पास है, परमेश्वर के पास आपका बोझ गया नहीं है। अगर आपका बोझ आप ही के पास है और आपका बोझ परमेश्वर के पास नहीं गया है, तो आप जिंदगी भर संघर्ष करते रहोगे। लेकिन अगर उस बोझ को आप लेकर चलते हो और परमेश्वर के क्रूस के पास जाकर खड़े होते हो और उसको बोलते हो, नहीं परमेश्वर, मैं रोमी की तरह नहीं हूं, मैं तेरे वचनों को, मैं तेरे शब्दों को, जिसने सृष्टि को बनाया था, उस शब्द को मैं ठट्टों में नहीं उड़ाऊंगा, उसको मैं सुनूंगा, उस पर मैं चलूंगा, उसको अपने हृदय की पटिया में लिख कर रखूंगा और हर जगह तेरे वचन का प्रचार करता रहूंगा। सेकंड पॉइंट, वो कौन सा व्यक्ति था जो क्रूस के पास खड़ा था और जो अपना बोझ लेकर आया था? पहला कौन था बोझ लेकर आने वाला? रोमी। दूसरा कौन है? अभी वो चोर व्यक्ति, यीशु की बाजू में जो खड़ा था, चोर व्यक्ति। चोर ने क्या किया? उस चोर ने जो ठुकराया यीशु को ठुकराया। और क्या किया? क्यों ठुकराया उसने? कौन सा बोझ लेकर आया था? वो घमंड का बोझ लेकर आया था। उसने यीशु को ठुकराया, उसने यीशु की मृत्यु को ठुकराया, उसने यीशु के काम को ठुकराया। और वह घमंड, वो जो घमंड था, वो यीशु के क्रूस पर नहीं रख सका और इसीलिए वही घमंड उसकी मृत्यु का कारण बन गई। वही मृत्यु का कारण बन गई। कौन? वही घमंड। जो आप क्रूस के पास भी गए हो, क्रूस के सामने आप खड़े भी हो, आप क्रूस के नजदीक भी हो, लेकिन रोमी की तरह वचनों को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। दूसरा, उस चोर की तरह घमंडी बनकर अपने बोझ को साथ में लेकर खड़े हैं कि हमको तेरे क्रूस पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने घमंड पर भरोसा है। वो तू क्या कर सकता है? तू कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार के उस चोर ने कहा। उस चोर ने कहने के बाद में क्या हुआ? वो मारा गया। और लेकिन उसका कोई भी अंत जो है, अनंत जीवन उसे प्राप्त नहीं हुआ। तीसरा व्यक्ति कौन था जो क्रूस पे कुर्बान होने के समय में क्रूस के पास खड़ा हुआ था? हम इन तीनों में से महसूस करें, क्या वो रोमी मैं हूं जो परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाती हूं? वचन तो सुनाया जाता है, मैं सुनती हूँ, लेकिन चिड़िया आती है, चुग कर चले जाती है। कहीं कहीं रोड के किनारे पड़े होते हैं, कहीं पथरीली भूमि में पड़े रहते हैं। क्या मैं वो हूँ कि जो मैं वचन के ठट्टों में उड़ा देती हूँ या उड़ा देता हूँ? क्या मैं वो रोमी हूँ? आप चेक करो। क्योंकि अगर आप वही रोमी हो तो आपने बोझ तो लेकर गए थे क्रूस के पास, लेकिन वो बोझ फिर से आप वापस लेकर चले गए, वो वहां पर आप क्रूस पर नहीं दे पाए। दूसरी बात कि वो जो चोर था, वो चोर जिसने घमंड किया कि ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता, उसने घमंड किया अपने बल पर, अपने सामर्थ पर, और इसीलिए वो भी मारा गया। वो तीसरा कौन था जो क्रूस के पास खड़ा था? हम चेक कर रहे हैं, क्या मैं वो डाकू, वो चोर हूँ, वो डाकू हूँ, या वो रोमी हूँ, या ये जो तीसरा पर्सन है वो हूँ? वो कौन था? दूसरे चोर ने स्वीकार किया। 3 लोग वहां पर थे।
3 लोग वहां पर थे, एक रोमी था, दूसरा वो चोर था और दूसरा चोर था जो तीसरे नंबर का, जो कि क्रूस के पास में खड़ा था। और रोमी ने क्या किया, बोझ तो लेकर आया, किस बात का बोझ, अपने पद का, मैं बड़ा हूं, यहाँ का मैं मेन हूं, अधिकारी हूं, इस बात का घमंड लेकर वो आया था, अधिकार लेकर आया था। लेकिन जब वो आया वहां पर आया, उसने क्या किया, उस बोझ को क्रूस पर नहीं डाला, उल्टा उसको मजाक उड़ाकर वहां से चले गया, ठट्टों में उड़ा दिया परमेश्वर के वचन को, उसकी मृत्यु को ठट्टों में उड़ा दिया। दूसरा पॉइंट कि वो जो चोर था उसने भी ठट्टों में उड़ाया, कैसे, उसने घमंड किया और उसने बोला ये क्या कर सकता है, और इसीलिए वही घमंड उसको ले डूबी और उसका अनंत जीवन क्या हो गया, लैप्स हो गया। थर्ड पॉइंट, जो जो दूसरा चोर था वो उसने क्या किया, उसने स्वीकार किया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यही सच्चा परमेश्वर है, मैं इसको अपना सारा बोझ दे देता हूँ, सारा दर्द दे देता हूँ, सारी बीमारी दे देता हूँ। ओ परमेश्वर के पुत्र, तुम जब स्वर्गलोक में जाओ तो जरूर मेरी सुधि रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने न घमंड किया, न ठट्टों में उड़ाया, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर को स्वीकार किया और ये स्वीकार किया कि तू ही मेरा उद्धार करता है। मेरी कोई भी परिस्थिति चल रही होंगी, मैं लोगों पर भरोसा नहीं करती, मैं परमेश्वर आपके जीवित वचन पर भरोसा करती हूँ कि तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही मुझे छुड़ाएगा। और तब यीशु ने उसको क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उस क्रूस को याद करो कि आप क्रूस के पास तो जा रहे हो, रोज भी जा रहे होंगे, उस क्रूस को देखते होंगे, क्रूस लटकता हुआ नजर आ रहा होगा, क्रूस का लहू लुहान शरीर नजर आता होगा, आपको ये भी याद आता होगा कि ये मेरे पाप के निमित्त बहाया गया है, सब लग रहा होगा। लेकिन अभी भी आप उस बोझ को इस प्रकार से, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हम ढोते जा रहे हैं, लेकिन उसको क्रूस के पास में रखना छोड़कर हम साथ में उसको लेकर आ रहे हैं अपने। इसलिए ऐसा मत करो। आप यदि सचमुच क्रूस के पास जाना चाहते हो और अपने बोझ को हल्का करना चाहते हो मरकुस 11:28 के अनुसार, तो अपने आप को समर्पित करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूरी तय नहीं करती, कि आपका दृष्टिकोण तय करता है कि उद्धार मिलेगा या नहीं। आपकी दूरी तय नहीं करती, आपका दृष्टिकोण तय करता है, आपका देखने का नजरिया बदलता है। अगर आपका देखने का नजरिया सही है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे उद्धार जरूर मिलेगा। आप जब क्रूस को देखते हो तो क्रूस कितना दूर है वो मैटर नहीं करता, क्रूस को मैं किस प्रकार से देख रही हूँ, मेरी दृष्टि कैसी है क्रूस को देखने के समय में, उस समय आपको पता चल जाएगा कि उद्धार मेरा है। जैसे 2 चोर में से एक चोर ने तो उसको विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे चोर ने उस पर विश्वास करके उसने महसूस कर लिया कि उद्धार मेरा ही है। यदि ऐसा ही आप महसूस करते हो, भजन संहिता 34:18 के अनुसार उसी टूटे हुए मन वाले के समान आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है। टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास जाना है। टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ मन मतलब बदला हुआ जीवन होता है। बदला हुआ जीवन, जब आपका मन टूटा हुआ होता है ना, तब आपका जीवन बदलने लगता है। जब मन टूटता है तो आपको दुख मानने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मन क्यों टूटा है। देखो, अन्य जातियों में कैसे लोगों का मन टूटता है तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है और बहुत कुछ गलत काम उनके द्वारा हो सकते हैं। लेकिन हम मसीहों को परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारा मन टूट गया है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक भाई थे, वो हमेशा चर्च तो जाते रहते थे, चर्च जाना आना लगा रहता था, लेकिन अंदर से बहुत ही क्रोधित, गुस्सैल और बहुत ही कठोर किस्म के वो व्यक्ति थे। और चर्च में आने के बाद तो ठीक था, किसी से बात नहीं करते थे, मुंह फुलाकर बैठते थे, और फिर घर में जाने के बाद झगड़े होने शुरू हो जाते थे, पत्नी से दूरी, बच्चों से कटाव, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा उस घर में चलते रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गुड फ्राइडे की मीटिंग में भी वो इसी प्रकार पहुंचे और वहां पर ऐसा ही वचन आया कि जो टूटेगा वही उठाया जाएगा। हालेलुया। उस भाई ने उस वचन को सुना कि जो टूटेगा वही उठाया जाएगा,
और जब उनको बुलाया गया सामने में कि जो जो टूटा हुआ फील कर रहा है वो सामने आ जाओ, परमेश्वर आपको उठाने जा रहे हैं। सब लोग वहां पर खड़े थे, सब लोग घुटने में बैठ गए और सब लोग बोलने लगे, हाँ प्रभु, मैं गलत था, मैं गलत था करके टूट कर लोग रोने लगे और रोने लगे। और फिर वो व्यक्ति भी, वो भाई भी बैठकर रोने लगे और उन्होंने बोला, हाँ परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था, मैं क्रोधी मनुष्य था, मैं कठोर मनुष्य था, मैं अपने बच्चों से मैं कटाव में रहता था, मैं अपनी पत्नी से मैंने दूरी बना ली थी, मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ। पर परमेश्वर तूने कहा जो टूटेगा वही उठा लिया जाएगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं टूट चुका हूँ और अब तू मुझे उठा ले और अपनी मर्जी से मुझे चला। मैं अपने बोझ को तेरे क्रूस पर यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अपने साथ अपने बोझ को नहीं लेकर जाता। और वहीं पर छोड़ के एकदम फ्री होकर वो घर गया, और घर जाने के बाद उसकी पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम से वो रहा, अपने बच्चों के साथ बहुत प्रेम से रहा। और आज वो लोग फैमिलीज को काउंसलिंग करते हैं, दोनों पति पत्नी और बाल बच्चे मिलकर। हालेलुया। क्योंकि पर अगर वो बोझ क्रूस में छोड़कर नहीं जाता तो वहां फिर वो उनका जीवन हमेशा की तरह वही बोझ से दबा हुआ जीवन होता था। लेकिन आज उसने क्रूस पर उसको छोड़कर चले गया अपने तकलीफों को, तो क्या हुआ, वो बोझ हल्का हो गया। तो इसीलिए आगे हम लोग देखते हैं लूका उसका 23 उसका 48 के अनुसार, लोग छाती पीटते हुए लौटे, पश्चाताप बिना आंसुओं के अधूरा है। आप लूका 23:48 घर में पढ़ना। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर लोग छाती पीटते हुए क्या कर रहे थे, लौट रहे थे। लेकिन पश्चाताप नकली मगरमच्छ के आंसुओं से नहीं धुलते हैं। 2 दिन आंसू, 2 दिन बदलाव, फिर तीसरे दिन जैसा का वैसा, उससे नहीं बदलता है जीवन। पश्चाताप तो है अंदर में, लेकिन अगर आपके आंसू मगरमच्छ के हैं, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। आपके आंसू नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप सचमुच खून के आंसू रो रहे हैं जैसा यीशु आपके लिए रोया था, तो आपका जीवन जरूर बदल सकता है। उस क्रूस को याद करो, मामूली नहीं है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को क्रूस के सामने खड़ा पाओ। क्या वो रोमी मैं हूं जो मैं ठट्टों में उड़ाता हूं, या वो चोर हूं जो मैं परमेश्वर का अनादर कर रहा था, घमंड कर रहा था, उसको मैं महत्व नहीं दे रहा था, या तीसरा वो हूं जो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को उसने चेंज किया, यीशु को देखा और उसने बोला तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही मेरे जीवन का उद्धार कर सकता है। क्या मैं वो हूं? इसलिए अपने आप को चेक करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर पश्चाताप ये हृदय के साथ आता हूं, लेकिन मगरमच्छ के आंसुओं के साथ नहीं परमेश्वर, मैं उस खून के आंसू के साथ के जो तू बार बार मुझे याद दिलाता रहा, पाप मत कर, लेकिन मैं पाप करता रहा। परमेश्वर आज मैं उस सारे बोझ और गुनाह को तेरे क्रूस के पास यहीं छोड़ देता हूँ और फ्री होकर मैं वापस जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं क्रूस केवल दुख नहीं है, क्रूस एक शक्ति है। हमको क्या लगता है, अगर हम क्रूस को देखते हैं तो हमको सिर्फ दुख महसूस करना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, क्रूस को देखकर सिर्फ आपको दुख महसूस नहीं करना है, आपको क्रूस को देखकर आपको शक्ति महसूस करना है, आपको सामर्थ्य महसूस करना है, आपको क्षमा महसूस करना है, आपको प्रेम महसूस करना है क्रूस को देखकर। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 1:18 कहता है, क्या कहता है, क्रूस का संदेश क्या है, सामर्थ है, जो बोझ लाया वो हल्का होकर चला जाता है। औरों के लिए तो क्या है, बेकार बातें हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, क्रूस की सामर्थ है, क्रूस हमारे लिए शक्ति है, क्रूस हमारे लिए सामर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, क्रूस के पास आप लोग गए, इमेजिन करो आप क्रूस के सामने गए हो और खड़े हो। अब क्रूस को छोड़ने की नहीं बल्कि छोड़ देने की जगह है, क्रूस को छोड़ने की नहीं है। देखो ये क्रूस है, क्रूस को छोड़ने की जगह नहीं है, वहां पर छोड़ देने की जगह है। मतलब आप जो भी दुख तकलीफ परेशानियां बीमारियां जो पाल के बैठे हैं हम लोग, उसको वहां पर छोड़ देने की जगह है क्रूस। वो डेस्टिनेशन है, वो हमारे लिए, हर मसीह के लिए वो एक डेस्टिनेशन है। देखो कितना लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबका बोझ वो बोल रहा है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है उस बोझ को लेकर आओ और मेरे पास लाके छोड़ दो, तुम उसको ढोने मत जाओ। अपना बोझ मेरा बोझ उठाओ, लेकिन अपना जो बोझ है वो मुझे दे दो। हालेलुया। क्या आप तैयार हो अपने बोझ, पढ़ाई का टेंशन, घर का टेंशन, पति का टेंशन, बच्चे का टेंशन, लोगों का टेंशन, बीमारी का टेंशन, ये सब टेंशन
आज हम यीशु के क्रूस पर जब जा रहे हैं तो क्रूस को छोड़कर नहीं आ रहे हैं, क्रूस पे जाकर वहीं पर अपने बोझ को छोड़कर हम जा रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 11:28 कहता है, पहला पतरस 5:7 कहता है परमेश्वर का वचन कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए बीमारी और भय, आपको मैं बताती हूँ बीमारी और भय किस प्रकार से एक बहन थी, उनके अंदर बीमारी और एक डर की आत्मा, भय की आत्मा बहुत सालों से काम कर रही थी। बहुत सालों से वह डर रही थी और डॉक्टर बता रहा था कि आपको बहुत स्ट्रेस है। डॉक्टर यही बोलते हैं, और उनको कुछ जब आता नहीं है तो वो बोलते हैं कि आपको बहुत स्ट्रेस है और आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया है और इस वजह से आप बीमार हो रही हैं। हमको ऐसा लगता है। हर प्रार्थना के बाद भी वह डर को वापस उठा लेती है। वो क्या कर रही है, हर प्रार्थना में आती है और प्रार्थना करवाती है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, फिर प्रार्थना की जाती है, बोलती है मुझे डर की आत्मा नहीं है, मैं चंगी हो चुकी हूँ बोलती है और फिर जाती है। मतलब क्या होता है कि ये जो क्रूस है, ये क्रॉस है ना, ये क्रॉस है, क्रॉस के पास रोज आती है, वो रोज आकर अपने बोझ को लेकर ढोकर लेकर आती है, ऐसा करके झुक झुक के अपने बोझ को लेकर आती है और वो ये सोचती है कि मैं जैसे प्रार्थना करवा लूंगी मैं फ्री होकर जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना जो बोझ है वो यहाँ पर छोड़कर जाने की आवश्यकता होती है। छोड़कर जाना मतलब अब हमको सिर्फ क्रूस पर भरोसा है, सिर्फ उसके वचन पर भरोसा है, सिर्फ उसके लहू पर भरोसा है, मुझे अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपने बल पर नहीं। हमको लगता है कि अगर हम करेंगे नहीं तो कैसा होगा, इसीलिए हम लोग उस बोझ को फिर वापस लेकर आ जाते हैं और हम फिर संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। इसलिए कमाते हैं, बचता नहीं, कमाते हैं, महीना चलता नहीं, रोते रहते हैं पैसा 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 करके। क्यों रोते रहते हैं? वो इसीलिए कि हमको अपना बोझ प्यारा है, हम यीशु मसीह को अपना बोझ देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमारा बोझ हमारे लिए ठीक है, आप अपना देख लो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, रोज जब आप क्रूस के पास जाते हो, आपको क्रूस के पास जाकर उस बोझ को क्या करना है, उस बोझ को ऐसा छोड़ देना है कि मैं आज से मेरा पढ़ाई का टेंशन मैंने दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हम पढ़ाई करेंगे लेकिन बिना चिंता के, हम काम करेंगे बिना चिंता के, हम ड्यूटी जाएंगे बिना चिंता के, हमारा ईएमआई भी बराबर कटेगा, हमारा क्रेडिट कार्ड भी बराबर कटेगा, हमारा सब कुछ बराबर होगा। लेकिन कैसे? बिना चिंता के, बिना बोझ के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना चिड़चिड़ किए हुए, बिना चिंता के। उसको बोलते हैं बोझ को क्रूस में जाकर छोड़कर आना। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने स्ट्रेस को, अपने दुख को, अपने परेशानियों को जब हम छोड़कर आ जाते हैं, जो बोझ तुम छोड़ोगे तब क्या होगा, तभी तो वो क्रूस संभालेगा ना। लेकिन हम बोझ छोड़ेंगे ही नहीं तो वो संभालेगा क्या? इसीलिए अपने बोझ को क्रूस के पास जाओ और उसके बाद में छोड़कर आने के बाद में देखो कितना रिलैक्स फील हो जाएगा। वैसे ही उस लेडीज का भी हो गया। वो लेडीज रोज प्रार्थना करवाने जाती थी, पास्टर जी से बोलती थी प्रार्थना कर दो, फिर वो प्रार्थना करवाई जाती थी, फिर वो बोलती थी मेरा डर निकल चुका है, धन्यवाद परमेश्वर, मैं चंगी हो चुकी हूँ। लेकिन बोझ फिर लेकर जा रही है। जब बोझ लेकर जा रही है तो कहां से हल्की हो जाएगी? फिर उसके बाद में फिर आती है, फिर प्रार्थना करवाती है, फिर आती है, फिर लेकिन इस बार जो वचन उसने सुना, वचन को उसने गहराई से समझा कि अगर मैं क्रूस को छोड़कर, क्रूस को चर्च में छोड़कर जाने की जगह नहीं है, क्रूस को लोगों के पास छोड़कर जाने की जगह नहीं है, क्रूस को क्या करना है, क्रूस के पास अपने परेशानियों को छोड़कर जाने की जगह है। क्रूस के पास जाओ, अपने परेशानियां, अपने स्ट्रेस, अपनी चिंताएं, अपनी तकलीफें, सब कुछ क्रूस के पास छोड़ दो और बोलो परमेश्वर आज के बाद से मैं इसको वापस नहीं उठाऊंगी, मैं इसको वापस नहीं उठाऊंगी। इस पाप को, इस गुनाह को जो मैं बार बार कर रही थी, अब मैं इसको वापस नहीं उठाऊंगी। हालेलुया। और तब जाके उसको छुटकारा आया और अब तक जो वो चैन से सो नहीं पाई थी, वो घर में जाकर बहुत गहरी नींद वो सोने पाई और उसके जीवन से पूरा डर भी खत्म हो गया। उसके बाद 3 महीनों के बाद उसकी दवाइयां भी बंद हो गई करके उन्होंने गवाही को भेजा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूं, जो 4 पॉइंट कि जो क्रूस पर रखा गया है उसे दोबारा उठाना पाप है। ये भी बात सुन लो अभी।
जो बोझ अभी हम लोग यीशु मसीह के क्रूस के पास जाकर हमने रख के आ गए हैं, अब वो जब रख के आ चुके हो तुम, तो फिर तुम दोबारा लेने क्यों जाओगे? जो गिफ्ट तुम मुझे दे दिए हो, क्या तुम मुझे फिर से वापस लेने आओगे? सिंह फैमिली ने मुझे फोन दिया, वो ये बोल सकते हैं क्या पास्टर मेरा फोन वापस दो? हाँ, बोलने जाते हैं हम लोग। फिर हम बोझ लेने क्यों जाते हैं क्रूस के पास? क्रूस के पास हमने बोझ छोड़ दिया, और बोझ छोड़ने के बाद फिर से हम वही बोझ वापस लेने के लिए जाते हैं। फिर से अरे बाप रे, मेरे को कितनी चिंता आ गई, मैं कैसे करूंगी, कैसे पैसे भरूंगी, कैसे पेमेंट करूंगी, कैसे मैं पढ़ाई करूंगी, ऐसे करके फिर से उस बोझ को लेकर आए हो ना, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। जब हम बोझ को दोबारा उठाकर लेकर आते हैं तो इसका मतलब हम पाप करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जब हम दोबारा पाप को उठाकर लेकर आते हैं, दोबारा उस बोझ को जब हम उठाकर लेकर आते हैं अपने साथ में, तब जाके क्या होता है? तब वो हमसे फिर दोबारा पाप हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम पाप के साथ बने रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जहां पवित्रता ही है वहीं परमेश्वर रहते हैं। यदि आप पवित्र रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। अगर आप क्रूस के पास जाकर छोड़ कर आ रहे हो और फिर याद आ रहा है, अरे मैं तो भूल ही गई, वो सामान तो वहीं छोड़ के आ गई मैं, अरे वो टेंशन तो वहीं छोड़ के आ गई, वो गुस्सा तो वहीं छोड़ के आ गई, फिर से जाके फिर से वापस लेके आना भी एक बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ा पाप होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। समझे आप लोग? इसीलिए आपको क्या करना है? पाप से थके हुए क्यों ना हो, आप आत्मिक बोझ क्यों ना उठा रहे होगे, आपको क्षमा देना क्यों ना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको यीशु के पास आना है, परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं पाप से बहुत थक चुकी हूँ, मैं गलत काम कर करके थक चुकी हूँ, बार बार एक ही काम करते रहती हूँ, मैं एक ही गुनाह करते रहती हूँ। दूसरा, मैं अपने आत्मिक बोझ उठा कर भी थक चुकी हूँ पिता परमेश्वर। तीसरा, परमेश्वर मैं क्षमा नहीं दे पा रही हूँ, मैं क्षमा नहीं कर पा रही हूँ पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर तू और मुझे बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और मुझे वो सामर्थ दे कि पिता परमेश्वर मैं तेरे क्रूस के पास आकर अपने बोझ को तेरे साथ में तेरे क्रूस के पास छोड़ दूं और कभी दोबारा उस पाप की ओर उस बोझ की ओर कभी मैं मुड़ के देखने ना पाऊं। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूं करके आपको परमेश्वर के सामने आज फ्राइडे के दिन क्रूस के सामने आना है। और जो भी आपका बोझ है, अभी हम लोग पेपर में लिखेंगे, जो भी आपका बोझ है वो पेपर में लिख के, आज का डेट लिख के कि परमेश्वर आज का ये डेट है और मैं ये आज बोझ, ऐसा थैला बनाओ और उस थैले के अंदर वो बोझ का नाम लिखो, उस बोझ को नाम लिख के आज का डेट उसको नियुक्त करो। परमेश्वर आज इस बोझ को, और वो क्या करना है आपको, उस बोझ को आपको पैक करके बाइबल के पीछे रखना है, खोलना नहीं आपको। उसके बाद में आपको देखना है कि ये बोझ कब तक आप यीशु मसीह के क्रूस के पास छोड़कर रखते हो और कब तुरंत जाके उसको वापस लेकर आते हो। कितने दिन तक तुम टिके रहते हो उस क्रूस के पास में कि परमेश्वर मैं इस क्रूस पर मैंने अपने इस बोझ को, मैंने बताया एक थैला बनाओ, ऐसा थैला बनाओ, उस थैले के अंदर आपका बोझ लिखो। परमेश्वर ये बोझ, ये भारी बोझ मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ और आज के बाद से मैं सिर्फ तेरे वचन पर भरोसा रखूंगी। जो यशायाह 53:5 कहता है कि तू बीमारी से चंगा हो चुका है, जो पहला पतरस 2:24 कहता है कि तेरे घावों के कारण हम चंगे हो चुके हैं। मैं तेरे वचन पर मैं भरोसा रखूंगी और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी आत्मा चंगी हो गई है, मैं आत्मा में फ्री हो चुकी हूँ और आज के बाद से मैं ये बोझ दोबारा लेकर वापस नहीं आऊंगी। लिखे नहीं कि आपने कैशु? लिखो ना, लिखो, उस बोझ को लिखो और लिखने के बाद उसको पैक करो, डेट लिखो कि इस बोझ को, आप वहां लिख सकते तो लिखो, इस बोझ को मैं यीशु के सलीब पर छोड़कर जा रही हूं। इस बोझ को मैं हमेशा के लिए फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए मैं इसको इसी सलीब पर छोड़कर जा रही हूँ। कभी दोबारा इसको मैं पूछूंगी तक नहीं, याद भी नहीं करूंगी। और डेट लिखना वहां पर और धन्यवाद देना परमेश्वर को, परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे। आइए हम सब घुटनों में आए, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं तेरे सलीब के पास आती हूँ, तेरे सलीब के पास आती हूँ पिता परमेश्वर। और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर अपने गुनाह को, अपने इस बोझ को तेरे सलीब के पास छोड़ रही हूँ। जो भी आपने लिखा उस सब को बोलो मैं वहां छोड़ रही हूँ और कभी दोबारा वापस लेकर नहीं आऊंगी, क्योंकि जब दोबारा वापस लेने आऊंगी मतलब मैं बहुत बड़ा पाप कर रही होंगी और पाप करूंगी तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगी और मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती। पिता परमेश्वर मुझे सामर्थ दे।
जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरी सूली के सामने मैं खड़ी हूँ, अपने बोझ को लिए हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और वो आज वो बोझ अपने हाथों में उठाकर तेरे सूली में, तेरे चरणों के निकट मैंने रख दिया है प्रभु। और पिता आज के बाद से मैं इसकी चिंता नहीं करूंगी, और पिता ये विचार नहीं करूंगी, और इसे वापस लेकर नहीं आऊंगी पिता। मैं घोषणा करती मेरे सारे बोझ मरकुस 11:28 के अनुसार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिए है पिता। और मैं फ्री हो चुकी हूँ गलातियों 5:1 के अनुसार। अब मुझे कोई बोझ नहीं है पिता, मैं सिर्फ यीशु के क्रूस को लेकर चलूंगी। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं क्रूस को लेकर चलूंगी पिता, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मैं जब क्रूस को लेकर चलूंगी पिता परमेश्वर, ओ पिता मैं इमोशनल नहीं होंगी। जब मैं क्रूस को लेकर चलूंगी पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर मैं करुणा और दया से भर जाऊंगी प्रभु। मैं जब क्रूस को लेकर चलूंगी प्रभु, तेरी क्षमा और तेरे प्रेम से भर जाऊंगी प्रभु। जब मैं तेरे क्रूस को लेकर जाऊंगी पिता परमेश्वर प्रभु, ओ जीसस, अनंत जीवन की ओर बढ़ती जाऊंगी। ओ पिता परमेश्वर, सताव आएंगे, परेशानी आएंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, मैं नहीं डरूंगी पिता परमेश्वर। क्योंकि भजन संहिता 27:1 कहता है, वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा छुड़ाने वाला, मैं किससे डरूं, मैं किसी से नहीं डरूंगी प्रभु। यस मेरे प्यारे खुदावन, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर, ये प्यासी हिरनी की तरह तेरे लिए हाँफती रहेगी प्रभु, और दोबारा पाप नहीं करेंगे पिता। हम घोषणा करते हैं, तेरे लहू से हम सब अपने आप को कवर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद अब्बा खुदा परमेश्वर प्रभु कि आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना, हमारी कन्फेशन को स्वीकार किया प्रभु जी, और विश्वास करते ये बोझ हमारा हल्का हो चुका है प्रभु, और हम फ्री हो गए हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। छोटी सी दुआ बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और बड़े दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, दिल को छू गई, तो ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।